अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 2 मई 2024 जुमेरात का दिन है। प्रोग्राम कोशिश तो करता हूँ टाइम पे, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। एक तो लाइक और शेयर, नोटिफिकेशन को, बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। ये मेरी सोशल मीडिया टीम की गुजारिश है। मैं तो आपको पता है ना मैं सब्सक्राइब करने का कहता हूँ ना इन चीज़ों का। को मेरा इशू सिर्फ इतना सा है कि आप तक करेक्ट और सच्ची इन्फॉर्मेशन आप तक दी जाए। आज का जो बड़ा अहम था, 3 अहम मामले थे। दफ़ा 144 का चैलेंज किया हुआ था हाई कोर्ट में। सेक्शन 232 ताहयात न्यायालय जो नवाज शरीफ वाला मामला है वो था, और लैंड एक्विजिशन एक्ट को चैलेंज किया था। वो वाले मामले लाहौर बड़ी ज़बरदस्त बात करनी है। और राना सनाउल्लाह का मोहसिन नकवी के हवाले से क्या बयान दिया है, और तरीका जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जजों की तरीके पर क्या नज़रसानी हो रही है, और परवेज़ लाइक की अदम हाज़िरी पर फ़र्द जुर्म आयद ना हो सकी। लाहौर हाई कोर्ट ने पोलिबिन बैग से मुतालिक जो है ना बड़ा फ़ैसला वो दिया है। राना सनाउल्लाह ने सबसे पहले ये बता दें कि मोहसिन नकवी का ताल्लुक़ जिस कबीले से है वो हमारे हाथ मजबूत करता है। ये मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है, वे एक ही कबीले से है जो हमारे हाथ। मियाँ नवाज शरीफ मुस्लिम लीग का सदर बनाया जा रहा है। नवाज शरीफ को गलत तरीके से पार्टी की आदत से अलग किया गया था। पार्टी में ये सोच मौजूद है कि वो फैसले ख़त्म हो गए, नवाज शरीफ दोबारा पार्टी का सदर बनेंगे। ये जो बात सामने रख के बात कही है। PTI की हुकूमत को गैर आइनी तरीके से ख़त्म की गई है, और ये सेनेटर अली ज़फ़र ने भी एतराफ़ कर लिया कि अदम एतमाद आइनी तरीक़ाकार है और PTI हुकूमत आइनी तरीके से ख़त्म की गई थी। ये लेकिन असल तो चले बात जो है ना जी, अगर कोई वज़ीर आला कहता है कोई इस्लामाबाद चढ़ाई करे तो ये गैर आइनी होगा, मैं इसकी मुखालफत करूँगा। इसके सवाल के जवाब में बैरिस्टर ज़फ़र ने कहा कि आइन के अदलिया के फ़ैसलों पर तनकीद जा सकती है, मगर जज की ज़ात पर तनकीद नहीं की जा सकती। उन्होंने ये भी दावा किया है कि मौजूदा हुकूमत को किसी वक्त भी गिराया जा सकता है। अली ज़फ़र के फ़ैसलों पर, जो बातों पर बहुत से लोगों को इख्तलाफ रहेगा। अब जो उस वक्त हुकूमत गिराई गई थी वो गैर आइनी तरीके से गिराई गई थी। आपने परचेज़ किए थे, वोट परचेज़ किए। नहीं, देखें, वो जो आइनी तरीक़ाकार है वो अपनी जगह हो, उस पर किसी को कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन जो असल बात समझनी है कि वो तरीक़ाकार ही गलत है। यानी आपने वोट ख़रीदे, बेचे, बाहर से कोई दुश्मन मुल्क आगे बंदे आपके ले और चलती हुकूमत को गिरा दे, तो ये तो बगावत के ज़िम्मे में आता है। उसको बगावत के पर्चे दर्ज, जो नहीं बगावत के पर्चे दर्ज किए, ये तो रिकॉर्ड की बातें है ना। ये सारा बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। आगे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जजों की तरीक़ाकारी पर नज़र, जुडिशल कमीशन वो जो है वो जजों को भर्ती करने के हवाले से, हाई कोर्ट का जज 45 साल उम्र होनी चाहिए, 10 साल का तजर्बा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी हाई कोर्ट से जज लिए जाते हैं। अब वो जो तरीक़ाकार है उस पर नज़रसानी करने को तैयार हो गया। और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान JCP कहलाता है। 2010 के कवानीन में तरमीम का जायज़ा तैयार है, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों के इंतखाब के रवायती अंदाज को तब्दील कर देगा। अब जो मुजवज़ा तब्दीली हैं जिन पर यानी कल जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में बहस की जाएगी, का मकसद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सुप्रीम कोर्ट में खुद ब खुद तरक्की और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर सबसे सीनियर जज को तकरीरी को ख़त्म करना है। उसकी बजाय तरामीम में हर असामी के लिए एक से ज़्यादा उम्मीदवार पर मुश्तमिल एक मुनज़्ज़म इंतखाबी अमल तजवीज़ किया गया, जिससे जजों के दरमियान मुसाबकत में इजाफा होगा। और अब ये जो मर्ज़ी कहते रहें, तो काजी फाइज तो बड़ा जोर सीरियस भाई आप आइन में तरमीम करें ना। अब इस पर तरमीम क्यों करने जा रहे हैं? ये अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। चले, तरमीम का एक अहम जो पहलू वो बता रहे हैं, अदालती तकर्रर के अमल में बारे में बार कौंसल का बेहतर किरदार है। बार कौंसल भी सिफारिशें चलती हैं जनाब, अपनी मर्ज़ी और मेरी मर्ज़ी, और क्या यहाँ हो रहा है? यहाँ तो मैं नहीं समझता हमारे यहाँ पाकिस्तानी निज़ाम में बार कौंसल को ऐड करके कोई बेहतरी की तरफ चीज़ें जाएंगी। पहले ही जजेस जो है ना, जो तरीक़ाकार है इंतखाब का वो बड़ा ख़तरनाक है और वो बेहतर नहीं है। मैं उसे इत्तफाक नहीं करता। मैं आज भी समझता हूँ कि आर्टिकल 62 और 63 का इतलाक़ हो जजिस की तैनाती के लिए। यानी आपने सिर्फ ये दिया है कि 62 साल यानी 45 साल उम्र होनी चाहिए और 10 साल का तजर्बा होना चाहिए। ये है जज के मेयार की। और सुप्रीम कोर्ट में जब जज जाते थे तो वो सीनियर मोस्ट जज का तो प्रिंसिपल था ही कोई नहीं, ना कोई आइन में था। आज आप रूल्स में तरमीम करके आप जो मर्जी का, तो इसका मतलब आइन में तरमीम चली, फिर आपने कहाँ से ये तरमीम करने जा रहे हैं? ये वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज साहब के बहुत से नोट हैं, बहुत से अदालती नोट लिखे हुए हैं। अब वो सामने आएंगे तो बड़ा मसला बनेगा इनके लिए। चलें आपको ले चलते हैं आइन के सेक्शन 232 जो तरमीम की थी नवाज शरीफ को फ़ायदा देने के लिए पर्सन स्पेसिफिक थी कि उनकी नाअहली जो है वो 5 साल कर दी जाए।
ये किसी ने चैलेंज नहीं किया, ये मैंने चैलेंज किया था। सिंगल जज ने इसको कहा था गैर कि यह आईनी है, तरमीम इसको डिवीज़न बेंच में चैलेंज किया। आज उसमें नोटिस हो गया, मैंने मीडिया से गुफ्तगू की, वो सुन लीजिएगा। इसी तरह जो सबसे अहम मामला है वो दफ़ा 144 का नफाज था। जनरल इलेक्शन के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे जुलूसों से रोकने के लिए 144 का हथियार इस्तेमाल किया गया। मैंने उसको चैलेंज किया। सिंगल जज ने, वो एक जज साहब हैं, उन्हीं के पास सारे, यानी यहाँ अच्छा सॉफ्टवेयर लगाया हुआ, मेरे सारे जितने भी आम केसेस हैं सारे के सारे, जैसे शायद बिलाल हसन ने सुने हैं, और सारे खारिज किए हैं। और वो बड़े सवालिया निशान हैं उनके फैसलों पे, जो फैसले उन्होंने किए हैं। इन्होंने फैसला कर दिया इलेक्शन से पहले और फैसला ही जारी ना किया, फैसला काफ़ी लेट आया। चैलेंज किया इंटर कोर्ट अपील में, उस वक्त तक इलेक्शन हो चुके हुए थे। उन्होंने कहा अब फ़ायदा कोई नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि मैं उसको चैलेंज करना चाहता हूँ 144 के नफाज को। ज़िमनी इलेक्शन में फिर दोबारा मैंने चैलेंज किया और आज उन्हीं के पास लगा। मैंने कहा आप तो अपना ज़हन दे बैठे हैं, और इंसाफ आपने क्या करना है, वही जो आपने वो जो बात कही है, आपने कहा 144 लग सकती है, 144 में पर्चे हुए हैं, मैंने वो पर्चे ही पढ़ के बताए और उनसे गुजारिश की कि इस केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाए डिवीज़न बेंच के सामने। और जो मैंने मीडिया से गुफ्तगू की वो सुन लीजिएगा। लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने ताहयात नाहली के केस पे समाअत पर नोटिस जारी कर दिया है। तमाम फ्रीकैन को और अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए बुला लिया है। नवाज़ शरीफ को ताहयात नायल किया गया था और उनको फ़ायदा देने के लिए सियासी बुनियादों पर सेक्शन 232 का इजाफ़ा किया गया था। उसको चैलेंज किया गया था। सिंगल जज ने मुस्तरद कर दी दरख्वास्त। आज अटॉर्नी जनरल ने आकर बताया कि उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, सेक्शन 232 है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मामला ये तय कर दिया। अदालत ने कहा था अगर कह दिया था तो क्या पार्लियामान इस तरह का कानून बना सकती है, क्या अदालतों के फ़ैसले को कलअदम करार दे सकती है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मामला जो है अदालत के सामने रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने देखा है। मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी जगह भी सेक्शन 232 की क्वायरीज़ को, उसकी आइनी हैसियत को देखा नहीं है, तो लिहाजा ये सेक्शन जो है ये आइन में रह नहीं सकता है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को 27 का नोटिस जारी करते हुए मुआवनत के लिए तलब कर लिया और तमाम फ्रीकन को भी नोटिस जारी कर। जी आपने मेरी वो गुफ्तगू सुन ली जो मैंने मीडिया से। एक और अहम मामला है, लेकिन वो सियासी गपशप में मैं डिस्कस करूँगा या पॉलिटिकल डायरीज़ में बात करूँगा मैं। वो है लैंड एक्विजिशन एक्ट के ऊपर। अडियाला जेल में मुंतकली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर दिया है जी। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज किया है। उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि पहले तय किया जा चुका कि उनको बनी गाला मुंतकिल करना है। क्या आपको लगता है कि नोटिफिकेशन 1 मिनट में तैयार किया गया? अदालत ने इस्तफसार किया बिशरा बेबी को कि इसमें कब सज़ा हुई। वकील उस्मान गिल ने बताया कि तोशा खान और इद्दत निकाह केस में सज़ा हुई। दोनों केसेस में गैर कानूनी तरीके से ट्रायल चलाकर सज़ा दी। सज़ा होने के बाद वारंट गिरफ्तारी जारी होता है जो स्टूडेंट जेल को जाता है। तोशा खाना में 31 जनवरी को और इद्दत निकाह में 3 फरवरी को सज़ा हुई। सज़ा सुनाते वक्त बुशरा बीबी अदालत में मौजूद नहीं थी। उन्होंने खुद सरेंडर किया। चीफ कमिश्नर के ऑर्डर पर बनी गला सब जेल बनाकर वहाँ मुंतकिल कर दिया गया। सब जेल का ऑर्डर चीफ कमिश्नर ऑफिस ने जारी किया। इस वक्त मुंतकिल भी होगी। प्रिजन एक्ट के तहत बनी गाला घर को सब जेल का नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि एक ही रोज़ चंद घंटों में सब जेल का सारा अमला मुकम्मल कर लिया गया। अदालत का सुप्रीम ने कहा गुंजाइश से ज़्यादा ख़वातीन है, बुशरा बीबी को नहीं रह सकते। जस्टिस मियाँ गुल ने कहा मेरा ख्याल है ये पहले तय हो चुका है और यहाँ और इस पर फैसला महफूज होगा। एक सवाल बड़ा अहम है कि आप वहाँ कहते हैं कि अपना बनी गाला अडियाला जेल में सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से इमरान खान को रखा हुआ है, तो बुशरा बीबी को क्यों रखा हुआ है? इसका जवाब इनके पास बिल्कुल नहीं है। ये आप तक बताना था, बता दिया। और ये बुशरा बीबी पे इंशाल्लाह उम्मीद है ऑर्डर हो जाएगा अडियाला जेल मुंतकिल करने का। लाहौर हाई कोर्ट का एक बड़ा आसन कदम है, जैसे शाहिद करीम को क्रेडिट जाता है कि पॉलीथीन बैग से मुतालिक उन्होंने बड़ा फ़ैसला कर दिया है और हर डिप्टी कमिश्नर पॉलीथीन बैग इकट्ठा करने और तलब करने के लिए पॉलिसी बनाए और पॉलीथीन इस्तेमाल करने पर जुर्माना आयद करने कोई पॉलिसी का हिस्सा बनाए और तमाम अजला की पॉलिसी अदालत में पेश की जाए। पंजाब भर की इंडस्ट्रीज़ को फजला और आलूदगी का बायस न करने वाले डिवाइस लगाने की भी हदायत जारी कर दी है। सारे दहशतगर्दी अदालत में गैर कानूनी भर्ती केस में फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। ये ज़बरदस्ती फ़र्द जुर्म आयद करना चाहते हैं। अशर शान भुट्टा ने केस की मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया कि परवेज़ लाई को डॉक्टर ने आराम की हदायत की है
और तबीयत सफ़र करने के काबिल नहीं है। अल्लाह ताला ने 13 मई के लिए इस बात मुलतवी कर दी। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।